जय हिंद दोस्तों। तो आज लेके आया हूँ मैं बैठक व्यवस्था के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहली वीडियो में जो है हमने सर्कल को कंप्लीट किया था, फिर दूसरी वीडियो जो है उसमें हम लाइन कंप्लीट करेंगे और वर्क कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उनको आप ध्यान से देख लें। तो पहला पॉइंट जो है, हमेशा जो कैरेक्टर हमको दिया जाए उसका मुँह हमें उत्तर की साइड करना है, क्योंकि अगर हम उत्तर की साइड मुँह करते हैं इस साइड, तो हमारा दायां भी इस साइड रहेगा और हमारा बायां इस साइड रहेगा, तो कैरेक्टर जो हमें दिया जाएगा उसका भी सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे इजी रहेगा हमें सॉल्व करना। और हमेशा जो है आप लाइन खींचें तो आप पॉइंट पहले बनाएं, पॉइंट के थ्रू आप उनको प्रदर्शित करें। तो 2 पॉइंट हैं इसमें, खास बहुत ही ध्यान रखें आप, और आपको फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा के बी और 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, 6 विद्यार्थी हैं। तो जो लाइन हमारी 6 व्यक्तियों की होगी। के बी और आर के बीच में बैठा है। के जो है वो बी और आर के बीच में बैठा है। के की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता है, लेकिन बी और आर की चेंज हो सकती है। आर इधर आ सकता है, बी इधर हो सकती है, और ऐसी भी रह सकती है। तो हमें आगे इसकी जानकारी मिल जाएगी। बी एम के बगल में है, जो कि एकदम बाईं ओर है। अब आप पहली वीडियो आपने अगर देखी हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एम को लोगे, क्योंकि मैंने कहा था जो का यूज होता है तो हम पीछे वाला लेते हैं सबसे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। बी एम के बगल में है, जो कि एकदम बाईं ओर है। इसमें बी की बात हो रही है, इसमें एम की बात नहीं हो रही है। तो बाईं ओर इस साइड रहेगा, तो बी को हम कर देंगे सबसे बाईं ओर और एम इधर रहेगा। ठीक है, अब बचा कौन? अब बचा क्यू। तो लास्ट जो हमारा बाईं ओर है और क्यू आर के बगल में है। तो क्यू जो है वो आर के बगल में रहेगा। तो हमें 6 पोजीशन जो है वो पता पड़ गई है। तो हमने लाइन से ने आरेखित कर दिया है। तो हमसे इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ रहा था, बुक में से ले रहा था। तो इसमें हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं बनते क्वेश्चन, इसमें जो खास क्वेश्चन बनता है उसमें जो है सर्कल में हम ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे थे। तो इसमें बी के बगल में कौन बैठा है इतना पूछा है। तो बी के बगल में 2 व्यक्ति हैं। अगर बी इधर होता तो 1 व्यक्ति रहता, तो हम दोनों के नाम लिखेंगे। बी के पड़ोसी कौन हुए? एम और के। तो हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले जो बताया है कि आप हमेशा उत्तर की ओर मुँह करें, कैरेक्टर जो भी हमें व्यक्ति दिया गया हो, और हमेशा लाइन से आरेखित ना करें। पहले आप बिंदु डॉट बना लें, उसके बाद आप जो ऐसी प्रक्रिया आपको समझ में आए वो आप यूज करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हमारा 6 व्यक्ति वाला है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं। तो 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में बैठा है। तो हमारा जो बी है वो एफ और डी के बीच में जो है बैठा है। डी और एफ की ये स्थान जो है आगे अगर और करेक्ट जानकारी मिलती है तो दोनों चेंज हो जाएंगे। ई ए और सी के बीच में है, तो हमें इसकी अभी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें इसको अभी नोट नहीं कर रहे हैं। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, ए जो है, अब इतना ध्यान दें कि ए यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का स्थान बदलेंगे फिर भी एफ और डी रहेंगे, तो उनके पास ए नहीं रह सकता। सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। सी जो है वो डी के बगल में नहीं खड़ा। ठीक है, तो हम जो है पॉइंट इनको भी हम नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम ए और सी के भी, अब हमें जो है 3 व्यक्ति तो हमें इधर बैठाना है, 3 इस साइड बैठेंगे या इस साइड बैठेंगे। तो हम इस साइड पहले इनको देख रहे हैं करके। ई ए और सी के बीच में बैठा है। अगर हमने ई को इधर बैठा दिया तो ए और सी हम इस साइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन सी डी के बगल में नहीं बैठा। सी जो है वो डी के बगल में नहीं बैठा, और ए जो है वो भी एफ या डी के बगल में नहीं बैठा। तो
इस साइड तो आएगा नहीं, तो हम इस साइड करके देखेंगे। इस साइड हमने फिर से किया, ई ए या सी के बीच में है, ठीक है। और अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है ए एफ या डी के बगल में नहीं खड़ा, ठीक है। तो ए को हम इधर नहीं ले सकते, तो ए को हमने ले लिया इधर, और सी को चूंकि हम डी के पास नहीं बैठा सकते, तो सी हमारा वैसे ही हम यहीं बैठालते सी को, पहले ही हमने देख लिया था उधर करके, क्योंकि हमें दिया भी गया है ए और सी के बीच में ई है। तो हमारी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है एफ किसके बीच में, एफ की हमें जानकारी मिल चुकी है, सी और बी के बीच में एफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 व्यक्तियों वाला है, लेकिन इसमें जो है बहुत चेंज है और बहुत ही कंफ्यूज करता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आमने सामने इसको दिया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें हम टाइम भी लगा दें तो इतनी दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 6 खिलाड़ी पुनीत, ऋषि, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतार में, ठीक है। 3-3 व्यक्ति की कतार रहेगी। प्रत्येक समूह में 3-3 व्यक्ति हैं और तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। सुरेश ऋषि के बिकरनी खड़ा है, ठीक है। अब हम इस साइड उल्टा भी कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं रहेगी इनमें, ठीक है। तो फिर से हम पॉइंट कर देंगे, पहले इन्फॉर्मेशन देख लें हम क्या मिल रही है हमें। सुरेश ऋषि के बिकरनी खड़ा है, बिकर्ण का मतलब आप समझ लें, ये समझ लें एक आयत है। तो बिकर्ण हम कैसे निकालते हैं, ऐसा रहता है, एक जहाँ रहेगा तो एक जहाँ रहेगा, और 3-3 व्यक्ति का है तो बीच में भी एक रहेगा इनमें। तो जो है सौरभ ऋषि के बिकरनी खड़ा है, सौरभ जो है ऋषि रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन पक्की हो गई हमें कोने पे जो है ये दोनों व्यक्ति रहेंगे, एक कोने पे, इधर के कोने पे ये रहेगा और इधर के एक कोने पे ये रहेगा। अब आगे दिया है ऋषि शरीफ के सामने बैठा है, ऋषि जो है वो शरीफ के सामने है, ठीक है। युवराज ऋषि का पड़ोसी है, ठीक है, युवराज इधर हो गया। फिर पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर है, बाएं छोर इधर तो ये है, बाएं छोर इधर, बाएं छोर ये रहेगा, सौरभ के सामने है। फिर पुनीत बचा कौन, फिर बचा जहीर। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आगे हम जो है सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा गया है पुनीत कतार में, तो हमें से इसमें अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ही हमसे पूछ लिया गया है कौन सा खिलाड़ी इस समूह में एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है। तो हमें इनमें जो है सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा पुनीत और जहीर, तो दोनों नहीं है। जहीर और युवराज पूछा है, तो बिल्कुल जहीर और युवराज हमें करेक्ट दिख रहे हैं कि जो दोनों हैं आमने सामने हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, सामने मुख नहीं है, वही बात हो गई इनमें भी। सम्मुख का मतलब है कि आमने सामने नहीं है। तो पुनीत और युवराज बिल्कुल नहीं है, सौरभ और पुनीत हैं। तो पुनीत और युवराज जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आंसर जो ऑप्शन हमारा ए है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पुनीत तथा रितेश अपने स्थान आपस में बदल लें, पुनीत इधर आ जाए, सॉरी इसमें जो है रितेश लिखा था, मैंने ऋषि कर दिया था उसे। तो पुनीत इधर आ जाए और ऋषि जो है इधर आ जाए। तो ऋषि के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा, ऋषि से मतलब आप समझ लें, चूँकि मैंने रितेश लिखा था उसको मैंने ऋषि करा है, तो जो है वो सबसे बाएं छोर पे आ जाएगा, तो उसके पास कोई बैठेगा ही नहीं बाएं छोर पर।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी आंसर हो गया। नीचे देख कथनों में से कौन सा सत्य है, तो हम जो है पहले हमारा डायग्राम देख लें, उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे। तो 33 क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है। पुनीत शरीफ के बाईं ओर दूसरा है, पुनीत जो है शरीफ के बाईं ओर दूसरा है, बिल्कुल गलत है। पुनीत युवराज के दाईं ओर है, तो पुनीत जो है युवराज के दाईं ओर नहीं है। जहीर युवराज के दाईं ओर है, तो जहीर युवराज के दाईं ओर नहीं। लास्ट है पुनीत युवराज के बाईं ओर, तो पुनीत युवराज के बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ है अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है हमारा, तो कैरम का जो क्वेश्चन बनता है वो वर्क जैसा ही रहता है, चूँकि तो वर्क पर आधारित रहता है, तो उसमें हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमें एक व्यक्ति मिल जाता है, दूसरा जोड़ीदार हमें दिया भी रहता है। तो फिर से जो है हम पहले एक वर्ग बना रहे हैं, जो कि हमारा कैरम होगा, ठीक है, लगभग इसी प्रकार का रहेगा। तो हमें जो है पार्टनर भी दिए गए हैं, पी और एस है, और आर और क्यू है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी हमारी करेक्ट है। एस आर के दाईं ओर है, ठीक है। अब हम कहीं भी बैठा लें, एस जो है वो आर के दाईं ओर है, क्योंकि अब इसमें हमारा जो बनेगा वो रहेगा मुख की ओर, तो हम कहीं नहीं बैठा सकते इसमें। थोड़ी हम और देख लें, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो इसमें बात अब फिर से वही हो गई। एस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, आर के दाईं ओर है, लेकिन बात जो है वो एस की हो रही है, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम पीछे वाला लेते थे, आर के लिए करते, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि एस के लिए बात हो रही है। एस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो एस के लिए बात हो रही है। तो एस और आर जो है वो इधर आ गए, आर और क्यू हो गए, और पी और एस पार्टनर हो गए। तो हमारा जो है क्वेश्चन हमने सेट कर लिया है। हमसे पूछा क्या गया है, क्यू का मुख किस ओर है, तो क्यू का मुख जो है वो दक्षिण की ओर है, तो क्यू का मुख किस ओर हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5वां है, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि दो व्यक्ति दिए जाते हैं, लेकिन जो है इन्फॉर्मेशन करेक्ट अगर पूरी मिल जाती है तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जो करेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ तो हमें समझना पड़ता है, और करेक्ट जितनी मिलती है उससे हम डायग्राम बना लेते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट पता पड़े उससे फास्ट होता है, लेकिन हमें गेस्ट करना पड़े उसमें भी हमें गेस्ट अगर करना पड़े, दो प्रकार से कर पाते हैं हम, तो थोड़ा टाइम लगता है। इसमें दिक्कत की बात कोई नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इनमें। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ABCDEFG तथा H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर दो करके बैठे हैं, ठीक है। किस प्रकार से बैठे होंगे, ये हो गया हमारा वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से डॉट बना रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जैसी मिलती है उस प्रकार से हम बनाएंगे। समूह में 3 महिलाएं, 5 पुरुष होंगे, क्योंकि 8 हैं और 3 महिलाएं, ठीक है। और वे एक दूसरे के पास नहीं बैठी। 3 महिलाओं के लिए खासकर कहा गया है कि वो है जो है इस प्रकार से ही पास नहीं बैठी, एक जहाँ है तो एक जहाँ भी नहीं बैठी, पास नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इस प्रकार से नहीं बैठी, ठीक है। अब हमें जो है पता नहीं है कि कौन सी महिला है कौन सा पुरुष है, तो जो है हमें अब सॉल्व करेंगे। सी जो है ई तथा बी के बीच में है। अब इसमें हम सर्कल में तो डायरेक्ट बैठा सकते थे, लेकिन इसमें जो है हम इधर बैठा लेंगे या इधर बैठा लेंगे, इधर बैठा लेंगे, इनमें दिक्कत आती है थोड़ी। तो अभी हम इसको थोड़ा रुक रहे हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डी एक महिला है जो ऐप के बाईं ओर दूसरी है, तो इसका भी हमें अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें करेक्ट थोड़ी मिल जाए। बी जो कि एक पुरुष है, ए के सामने बैठा है, जो कि महिला सदस्य एफ एस तथा बी के बीच में बैठा है,
तो हमें इसमें लग नहीं रहा है कि कोई हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा हम टेस्ट करके इसको बना रहे हैं, ठीक है। सी ई तथा बी के बीच में बैठा है, सी जो है, तो हमने सी इधर बैठा दिया। बैठेगा तो वो इन दोनों में से ही कहीं, इतना तो हमें पता है। इधर ही बैठ सकता है, लेकिन पॉइंट के लिए बता रहा हूँ मैं कि 2 सीट है, तो एक छोर पे जो है वो कहीं बैठेगा, एक साइड। सी जो है ई तथा बी के बीच में बैठा है, तो सी के लिए भी हमें तीनों की अभी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। डी एक महिला है जो कि ऐप की बाईं ओर दूसरी है, तो इसको भी हमें अभी नहीं कर रहा है। बी जो कि एक पुरुष है, एक इस सामने बैठा है, तो ये इसके सामने बैठा दिया, ठीक है। मैं अगर चेंज हुआ कुछ तो मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा इसमें, इस डायग्राम में। बी जो कि एक पुरुष है, बी क्या हो गया, पुरुष के लिए मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ और महिला के लिए माइनस का चिन्ह लूँगा, या उल्टा कर लें आप, जैसा आपको समझ में आए। एक के सामने बैठा है जो कि एक के सामने बैठा है जो कि महिला सदस्य है, ए के सामने बैठा है, ए कौन है, महिला सदस्य है। एफ एच तथा बी के बीच में बैठा है, तो एफ जो है बी तथा एच के बीच में बैठा है, ठीक है। बी और ई के बीच में एक महिला बैठी है, बी तथा ई के बीच में। तो बी तथा ई के बीच में जो है एक महिला सदस्य बैठी है, और महिला सदस्य हमारी कौन होगी, सी, ठीक है। अब चूंकि महिला पास पास में नहीं है, तो ई जो है वो पुरुष होगा, ठीक है। अब हमें जो है 2 व्यक्ति को और बैठाना है, तो हम फिर से जो है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ई सी जो है ई और बी के बीच में, तो इतना हमने कर लिया, बैठी है। इसमें और एक और बात मैं खास करके कह रहा हूँ, इनमें वर्ड पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि बैठी है इसमें पहले से ही दिया है, लेकिन हमें इनमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बैठी है लिखा है कि महिला के लिए यूज होगा, लेकिन इन पे जो है आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। महिला पुरुष से आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपको मिलेगी, जब ही आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो डी एक महिला है, डी एक महिला है जो ऐप के बाईं ओर दूसरी है, ऐप की बाईं ओर दूसरी है। डी एक महिला है, तो इधर आकर हमको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो हम इसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें दिया गया है कि डी जो है एक महिला है जो ऐप के बाईं ओर दूसरी है। हम ऐप के अगर बाईं ओर दूसरी करेंगे तो एक, और दूसरा हो रहा है सी, तो हम इसमें फिर से चेंज कर रहे हैं। तो हम सिर्फ चेंज किस में करेंगे, सी तो हम ऐसा कैसे लेंगे, हम बी और ई में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमने बी कर दिया और ई इधर कर दिया, तो हम फिर से ए के बी के लिए जो हमें दिया गया है, बी जो कि पुरुष है, ए के सामने बैठा है, तो ए के सामने हम इधर थोड़ा मैं अच्छे से कर दूं, ठीक है। बी के सामने हमने ए को बैठा दिया, बी जो कि एक पुरुष है, ए के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है, ए जो है वो महिला सदस्य है। एफ एस तथा बी के बीच में, एफ जो है एस तथा बी के बीच में बैठा है, एफ एस तथा बी के बीच में बैठा है, तो ये महिला है तो पास में पुरुष रहेगा, क्योंकि महिलाएं पास में नहीं बैठी। और इधर हम एफ की अभी कुछ नहीं कह सकते। बी और ई के बीच में एक महिला बैठी है, बी और ई के बीच में एक महिला बैठी है, और इस एच को हमने हटा दिया। और फिर से हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सी ई तथा बी के बीच में बैठी है, डी एक महिला है जो कि ऐप के हुआ तो हमें जो है बी के सामने में ए बैठा दिया, तो इसको हमने हटा दिया, क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, क्योंकि अभी हमें एच की भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। तो मैं जो है फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन है इसका। एच इधर हो गया, एफ इधर है, बी इधर है, सी और ई इधर है,
ए इधर है, तो प्लस ये है माइनस ये प्लस है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें है। तो हमें क्या दिया गया है, डी एक महिला जो एफ के बाईं ओर दूसरी है, एफ के बाईं ओर दूसरी कौन है, डी, तो ये महिला है, तो ये पुरुष रहेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब महिलाएं पास में नहीं बैठी, तो ये क्या रहेगा, इधर आएगा जी, क्योंकि ये जो है वो महिला है, तो ये पुरुष रहेगा जी। ए के सामने बैठा जो कि एक महिला सदस्य है, बी जो कि एक पुरुष है, ए के सामने बैठा जो कि एक महिला सदस्य है। ए जो है महिला सदस्य, एक महिला हो गई, दो हो गई और तीन हो गई, तो ये पुरुष है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, एफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डी और ए के बीच में कौन है, डी और ए के बीच में कौन है, जी। तीसरा क्वेश्चन है कौन सी महिला सदस्य का समूह पूछा है, सी है, ए है और डी है, सी, ए और डी। ठीक है, और जी और बी के मध्य कितने लोग बैठे, जी और बी के मध्य तीन लोग हैं, इस साइड से भी तीन है, तो तीन लोग।